साथियों, मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपने बात करेंगे इतिहास के एक नए बिंदु पुरा पाषाण काल, और इसे आसान तरीके से समझेंगे। और आप सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा जो कल पढ़ाया था वो आपको कैसा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने सभी बिंदुओं को कवर करने, सभी तथ्यों को कवर करने का प्रयास किया था। और यह मेरा प्रयास बिल्कुल निःशुल्क ही है। मैं किसी प्रकार के कोर्स को बेच नहीं रहा। मेरा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि आपको जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर कराया जाए। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आज अपने बात पूरा पाषाण काल की आज बात करेंगे। 1970 ईस्वी में एडोट लाटेट ने 1970 में एडोट लाटेट ने पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया। मतलब 1970 ईस्वी में एडोट लाटेट ने पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया। यदि प्रश्न कोई हमसे ये पूछ ले किसने पूरा पाषाण काल को 1970 में पुनः 3 भागों में विभाजित किया या पुनः 3 काल में विभाजित किया, तो कौन कौन थे, कौन कौन से काल थे? तो हम बात करेंगे पूर्व या निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी। मतलब पुरा पाषाण काल में यदि कोई पूछ ले किस काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी, यदि हमसे ध्यान रखिए साथी, यदि एग्जामिनर यदि हमसे एक प्रश्न पूछ ले कि पुरा पाषाण काल में किसकी खोज एक क्रांतिकारी घटना थी, तो किसकी थी? पत्थर हथियारों की खोज एक क्रांतिकारी घटना थी। अब बात करेंगे, देखो मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। और यदि पूछ ले कि पूरा पाषाण काल के लोग किस जाति के थे, पूरा पाषाण काल के लोग, पूरा पाषाण काल के लोग किस जाति के थे, तो निग्रेटो, निग्रीटो, निग्रीटो। यदि एग्जामिनर पूछ ले पूरा पाषाण काल के लोग किस जाति के, तो उत्तर क्या होगा? पूरा पाषाण काल। पूरा देख लेना आगे लगा हुआ पूरा, यदि लिखा हो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल एक ही चीज है। पूरा पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल दोनों एक ही चीज है। यदि पूछ ले पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल के लोग किस जाति के थे, उत्तर क्या होगा? निग्रेटो। सर्वप्रथम रॉबर्ट बुशफ्रूट ने मई 1863 ईस्वी में मद्रास के पास स्थित पलवरम, बड़ा इंपॉर्टेंट है पलवरम, मतलब रॉबर्ट बुशफ्रूट ने सर्वप्रथम मई 1863 को मद्रास के पास स्थित पलवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल का उपकरण क्या किया? प्राप्त किया। यदि पूछ ले एग्जामिनर कि रॉबर्ट बुशफ्रूट ने पूरा पाषाण काल, ध्यान से पहले प्रश्न को सुनना है, देखना है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का उपकरण कहां से प्राप्त किया? किसने किया? रॉबर्ट बुशफ्रूट ने कहां से प्राप्त किया? पलवरम से प्राप्त किया। पलवरम वर्तमान में कहां पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तमिलनाडु राज्य में पलवरम पड़ता है। पलवरम से मिला हस्तकुटार, हस्तकुटार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैंड एक्स। क्या बोलते हैं? हैंड एक्स। हैंड एक्स मतलब हैंड एक्स। पलवरम से मिला हस्तकुटार निम्न पुरा पाषाण काल का है। यदि पूछ ले कि पलवरम से मिला हस्तकुटार किस काल का है, तो उत्तर क्या होगा? निम्न पुरा पाषाण काल या पूर्व या पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पूर्व या पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल का हैंड एक्स है।
रॉबर्ट बुर्सफ्रूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट बुर्सफ्रूट को भारत के पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे स्पष्ट पुराना साक्ष्य दो स्थानों से मिलता है। मतलब यहां पर मैं ये बोल रहा हूं साथियों कि योजनाबद्ध तरीके से स्तनपायी स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? दो स्थानों से मिले हैं। एक तो मिला है बॉक्स ग्रोव इंग्लैंड से। कितने वर्ष पुराने? 5 लाख वर्ष पुराने। 5 लाख वर्ष पुराने कहां से मिले हैं? बॉक्स ग्रोव से। और दूसरा जर्मनी के सैनिजेन से। जर्मनी के सैनिजेन से 4 लाख वर्ष पुराने। ये 5 लाख वर्ष पुराने और ये 4 लाख वर्ष पुराने। ये बॉक्स ग्रोव और दूसरा सैनिजेन। बॉक्स ग्रोव और सैनिजेन बहुत ही आसान है। बॉक्स ग्रोव और सैनिजेन से, बॉक्स ग्रोव से 5 लाख वर्ष पुराने और सैनिजेन से 4 लाख वर्ष पुराने पुरापाषाण उपकरण मिले हैं। पुरापाषाण कालीन लोग पूर्णतः आखेट पर निर्भर थे। मतलब पुरापाषाण काल के लोग थे वो पूर्णतः आखेट पर निर्भर थे और खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। मतलब वह भोजन के लिए खाद्य पदार्थ उगाते नहीं थे। मतलब खानाबदोश थे और पूरी तरह से शिकार पर निर्भर थे। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था। मतलब उपभोक्ता मतलब उपयोग करने वाला। यदि पूछ ले किस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं था। मानव किस काल में खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं, तो कौन उत्तर क्या होगा? निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से हुए उत्खनन से 14 लाख वर्ष पुराने मानव के जीवाश्म मिले हैं। मतलब 14 लाख वर्ष पुराने मानव के जीवाश्म मिले। कहां से मिले? यदि पूछ ले भारत में सबसे प्राचीन मानव के जीवाश्म कहां से मिले? बोरी नामक स्थान, महाराष्ट्र से। और यह सिद्ध करते हैं, बोरी से जो अवशेष मिले वो क्या सिद्ध करते हैं कि मानव 14 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में था। बोरी निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है। यदि पूछ ले कि बोरी किस स्थान से संबंध रखता है, तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंध रखता है। और यह भारत में किसी जीवाश्म के मिलने का सबसे प्राचीनतम तिथि का जीवाश्म है। दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पहले का है। मतलब दफनाने का पहला साक्ष्य कितने वर्ष पुराना है? 3 लाख वर्ष पुराना। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है किंतु हमें पता होना चाहिए। चूल्हे के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पहले का है। चूल्हे के इस्तेमाल का पहला प्रयोग कब हुआ था? पहला चूल्हे का यूज कब हुआ था? इसका उल्लेख कितने वर्ष पुराना है? लगभग 1,25,000 वर्ष पहले का है। पूर्व पाषाण काल
पूर्व पाषाण काल को निम्न पाषाण काल भी कहा जाता है। निम्न पाषाण काल भी कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल को निम्न पूर्व पाषाण काल भी कहा जाता है। पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। यदि पूछ ले, देखो ध्यान से देखो, पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को या निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? चापर चॉपिंग संस्कृति। पहले चापर चॉपिंग की बात कर लेते हैं। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। अब सबसे पहले जो जान लेते हैं चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति क्या है। चापर चॉपिंग शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? H.L. मोवियस ने किया था। H.L. मोवियस ने किया था। हमको पता होना चाहिए कि चापर चॉपिंग जो उपकरण किस समय के? निम्न पुरा पाषाण काल या पूर्व पुरा पाषाण काल। इस शब्दावली का प्रथम प्रयोग किसने किया था? H.L. मोवियस ने। H.L. मोवियस। H.L. मोवियस। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम H.L. मोवियस ने मतलब इनको नामांकन किया था। इसके बाद ये उपकरण सोन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। भारत में उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? चापर चॉपिंग पेबुल उपकरण सोन नदी घाटी। और अब ये कहाँ पड़ती है? ये पंजाब में, पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया है। इसी कारण इसे सोन संस्कृति भी कहा जाता है। इसी कारण इसे सोन नदी घाटी में पड़ता है। इसी कारण इस संस्कृति को क्या कहा जाता है? चापर चॉपिंग संस्कृति को सोन संस्कृति भी कहा जाता है। टेरा व पीटरसन ने सोन घाटी में इस काल के मानव को द्वितीय अंतरहिम युग का बताया है। टेरा और पीटरसन दो पुरातत्व शास्त्री थे। इन्होंने क्या क्या कहा कि सोन घाटी में इस काल के मानव को द्वितीय अंतरहिम युग का कहा जाता है। यदि प्रश्न बन जाए कि किसने ये कहा था कि सोन घाटी में इस काल के मानव को द्वितीय अंतरहिम युग का बताया गया, तो किसने बताया? टेरा व पीटरसन ने। सर्वप्रथम 1928 में डी.एन. वाडिया, जिसको क्या कहा जाता है? सोन घाटी का पितामह भी कहा जाता है। सोन घाटी का पितामह किसको कहा जाता है? डी.एन. वाडिया ने 1928 में इस संस्कृति का उत्खनन कर उपकरण सोन नदी घाटी से प्राप्त किए। 1928 में किसने उत्खनन किया? डी.एन. वाडिया। डी.एन. वाडिया ने उसको उत्खनन किया, इसलिए उन्हें सोन घाटी का पितामह भी कहा जाता है। का पितामह भी कहा जाता है। देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। अगला देखो ध्यान से, आप उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। सोन संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग 1936 में H.D. टेरा ने किया। अब सोन संस्कृति शब्द का
सोन संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? 1936 में एच.डी. टेरा ने किया। सोन संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? 1936 में एच.डी. टेरा ने किया। 1930 ईस्वी में R.U. टाड K.R.U. टॉड ने सोन घाटी में स्थित पिंडी घेब स्थल का उत्खनन किया। कहां का किया? पिंडी घेब। यदि पूछ ले किसने सोन घाटी में स्थित पिंडी घेब का उत्खनन किया, किसने किया? K.R.U. टॉड ने 1930 में इस स्थान का उत्खनन किया। 1935 में एच.डी. टेरा और टी.टी. पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित पोतदार पठारी भाग का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। देखो 1935 में एच.डी. टेरा और टी.टी. पीटरसन ने शिवालिक पहाड़ियों में स्थित पोतवार के पठार का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। यदि ये प्रश्न पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि किसने शिवालिक के बीच में स्थित पोतवार पठार का सर्वेक्षण कर वहां पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए, तो किसने किए? एच.डी. टेरा और टी.टी. पीटरसन ने पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त किए। एच.डी. साकलिया ने सोन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य एवं हस्तकुठार प्राप्त किए। किसने सोन घाटी में, देखो ध्यान प्रश्नों को समझो, ध्यान समझो, किसने सोन घाटी में मानव के आवास के साक्ष्य व हस्तकुठार प्राप्त किए? ठीक है, तो किसने किए? एच.डी. साकलिया। तो इस प्रकार साथियों आज हमने इन बिंदुओं पर बात की। आने वाले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को आसानी से समझेंगे। इस पूरे पाषाण काल को हम जो 3 भाग हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल, उसके पश्चात मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये बहुत ही आसान और सारगर्भित तरीके से समझेंगे। आने वाले दिनों में, ये तो शुरुआत है, और आने वाले दिनों में वीडियो को और अधिक रोचक बनाएंगे। सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं को अपने कवर करेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। और एक बार आप इन वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद जब आप किताब देखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आप कभी भी भूलेंगे नहीं साथियों। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करेंगे ताकि मेरा मनोबल बढ़े। इसी के साथ जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। और कल फिर आगे के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो लेकर आएंगे साथियों। जय हिंद।